ऐसी कौन सी चीज़ थी कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना था? हमें पता नहीं था कि किस माध्यम से कैसे सिलेक्शन होता सर इसका। तो इस बीच में खर्चा वर्चा कैसे चलाते थे? बाकी घर आओ शाम सुबह काम करो सर, ये होता था। इस बीच में और कुछ सीखा था? घर बनाना, बाल काटना। तो अब गांव जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? हाँ सर, जो कह रहे थे नहीं होगा तुम्हारा, चाहे जितना पढ़ लोगे, इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। क्या हो गया भैया? सर हमारा सिलेक्शन हो गया सर 15 सालों का इंतजार सर सफल होगा सर अब की बार। 15 साल? जी सर 2010 में सर हमने हाई स्कूल इंटर किया था सर। 2025 सर। बाप रे बाप। आओ। जी सर। कहाँ के रहने वाले हो यार? सर हम रायबरेली के सर। बैठो यार, देखे तुमने क्या किया इतने दिन में। जी सर। दो 2010 में तो CPMT होता था। जी सर, उस समय CPMT हुआ करता था सर। पहले तुम्हें देख लें अच्छे से यार, कैसे तुमने इतनी लंबी जर्नी। तो 2010 में कुछ मतलब नीट के बारे में पता था? नीट होता ही नहीं था सर, उस समय नहीं होता था 2010 में सर। ये CPMT हुआ करता सर, उसे जानकारी सर हमें उस समय नहीं, बिल्कुल नहीं थी सर। जी सर हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था सर, तो उस वहाँ जाने के बाद सर बच्चों से पता चला धीरे धीरे इसके बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ थी कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना था? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था सर, तो उस समय सर बच्चे वहाँ कर रहे थे सर तैयारी इसकी, तो हमें पता चला, तो हमने धीरे धीरे इसके बाद जानकारी हासिल की पूरी सर इसके बारे में। तो ये पता था कि नीट देने के बाद क्या होता है? सर उन्होंने बताया था सर, हमें पता नहीं था कि किस माध्यम से कैसे सिलेक्शन होता है सर इसका, कैसे प्रक्रिया है सर। तो उन्होंने बताया कि UPSC CPMT होता है, इसका फार्म भरो तुम, तो इसी के माध्यम से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारे रैंक के आधार पर होगा धीरे धीरे पे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई सर पूरी। घर में क्या हाल है? सर घर में हम थे, हमारे भाई थे और हमारे माता जी। पिताजी सर हमारे नहीं सर, जब हम 2 साल के थे तभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे सर। 2 साल के थे तभी पिताजी एक्सपायर हो गए? हाँ। जी सर, और भाई 5 साल के थे। फिर सर माता जी थी सर, और उन्होंने सर तुमको ऐसा नहीं लगता कि मेडिकल में सिलेक्शन उनका होता है जिनके पास कोई पैसा वैसा होता है? सर सुना भी और देखते भी थे, अधिकतर सब वही बड़े आदमी सर, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं सर अच्छे अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में। सर हम गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हमें इंग्लिश कक्षा 8 तक सर हम इंग्लिश पढ़े ही नहीं सर, वही ABCD के अलावा सर। बस कक्षा 9 से सर थोड़ा बड़ा पढ़ने का प्रयास किया था सर, इंग्लिश कक्षा 8 तक नहीं पढ़े सर, बस ABCD और ये तो बहुत सारी चीज़ें थी, तुम मेडिकल के पीछे क्यों पड़े रहे? सर जब हमको पता जानकारी मिली सर हमें, तो हमने सर सोचा कि जब इतने गरीब घर से हैं सर, हम पैदा हुए हैं सर गरीब घर में सर, तो ऐसा ना सोच रहे हैं कि सर अब हो सकता है कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, हम भी अपना विकास करें धीरे धीरे इसी के माध्यम से। तो देख रहे हैं डॉक्टर बहुत सारा कमाते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छी पोजीशन और अच्छा उनका सम्मान होता है हर जगह जहाँ जाते हैं, देखते थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी प्रयास करेंगे सर, जहाँ तक होगा। किया तुमने? जी सर। बीच में इतनी लंबी जर्नी में डीमोटिवेट नहीं हुए? सर डीमोटिवेट होने सर कारण ही, क्योंकि हम सर उस बैकग्राउंड से आते थे सर। गरीब कोई मोटिवेशन नहीं होता सर। गरीब अगर अमीर होते तो एक बार ना फेल हो जाते तो आदमी चिढ़ाते उन्हें कि तुम्हारा बच्चा इतना, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बच्चा नहीं सिलेक्ट हो रहा। हम तो गरीब वैसे भी थे, हमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, चाहे जितने बार परीक्षा देते रहे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था सर इससे। लेकिन सोच लिया था डॉक्टर ही बनना है? सर हमने सोच लिया कि बढ़ेंगे डॉक्टर है, बाकी किसी फील्ड में नहीं जाएंगे सर। परीक्षा सर हमने कई एग्जाम दिए थे सर, RPF दिया था सर, उसमें भी क्वालिफाई हो गए थे सर। पुलिस के दिया था, उसमें भी हो गए थे। लेकिन हम बस केवल भाई कहने पर दे देते थे सर, वो कहते थे कि तुम पैसा दे दो, कम से कम कहीं सिलेक्ट हो जाओ। वो कई बार उन्होंने हमें सिखाया था, लेकिन हमने कभी इसके अलावा फिर हमने किसी क्षेत्र में जाने का मन ही नहीं बनाया सर। तो इस बीच में खर्चा वर्चा कैसे चलाते थे? सर जब प्राइमरी थे शुरू से सर, तो उस समय तो सर हमारी माता जी धान काटते थे दूसरे के यहाँ सर। हम दोनों भाई दूसरे के यहाँ धान काटते थे। जैसे सिर्फ पढ़ने के समय सिर्फ स्कूल जाते थे, उसी समय सिर्फ हमें मिलता था समय। बाकी घर आओ शाम सुबह काम करो सर, ये होता था। क्या करते थे?
सर यही सर, जैसे धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं सर, उसी के साथ कढ़ाई कटाई मड़ाई सर ये होता था रहता था। उसके अलावा भी दूसरे काम, अपना कि दूसरे का? दूसरे सर, हमारे सर खेती नहीं थे सर, हमारे हिस्से में भी खेत नहीं थे, एक भी विश्व नहीं था सर। एक तरह से मजदूरी करते थे? सिर्फ मजदूरी सर, दूसरे के यहाँ सर। इस बीच में और कुछ सीखा था? हाँ सर, हमने सारे काम जैसे खटिया बिनना, मचिया बिनना सर, ये हो गया, और घर बनाना, बाल काटना, ये सारे काम हमने सीख लेते सर। और भी जो भी काम मिलता था हमें, जो भी आसानी से सीख जाते थे उसे हम सारे करते थे। हार्ड वर्क में, टेक्निकल क्षेत्र में हम कोई नहीं, लेकिन हार्ड वर्क सारा काम करते थे सर हम। तो तुमने कहा था गरीबी में पैदा हुए लेकिन गरीबी मरना नहीं चाहते थे? जी सर, हमने गांव के सर सबसे गरीब जिसका कोई सम्मान नहीं था, बस सिर्फ दूसरे के यहाँ काम करो, आदमी कभी ये थोड़ा ये खाने को दे देता था, ये दे देता था, बाकी उसी में होता था सर, बाकी कोई वो नहीं था सर। सबसे गरीब सर, जिसका जैसे कोई सामान नहीं जाता, बस जिसके द्वारा जाओ, बस आदमी सोचता था कितनी जल्दी भागे हमारे नहीं कुछ मांग ना ले, ये कंडीशन थी सर हमारी। जैसे सर इसीलिए हम कुछ दिन बाद सर जैसे जैसे हमारी सर एक वो हुआ कि हमने रिश्तेदारी जाना बंद कर दिया, क्योंकि रिश्तेदारी जहाँ जाओ सर वहाँ सिर्फ काम करवाते थे लोग, बाकी खाना पाना दे देते, बाकी सोचते थे मजदूर आ गया, इसी के यहाँ कुछ दिन रोक लो, उससे काम करता रहेगा, हमारा खा पी कर चले जाएगा, यही होता था सर। इसलिए हमने रिश्तेदारी जाना बंद कर दिया सर। अब तुम सेलेक्ट हो गए हो, 5 साल बाद तो नौकरी तुम्हें पक्की मिल जाएगी, क्योंकि MBBS की डिग्री की सबसे खास बात है। तो जब कोई गरीब तुम्हारे पास आएगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? सर हम उसे अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसे सलाह देंगे कि पढ़ा लिखा से बहुत कुछ होता है, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। अगर नहीं पढ़ा लिखा तो उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उसे कहेंगे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। हम अच्छा, पैसा खूब ज़्यादा कमा लोगे तो कुछ हेल्प करोगे उन लोगों की? सर हम पूरी हेल्प करेंगे सर, जितना हो सकेगा हमसे सर, गरीबों के सबकी, जिससे जितना हो पाएगा सर। जो भी हमसे मांगेगा, नहीं मांगे तभी अगर हम प्रयास करेंगे करने को उसका, अगर जिस सक्षम होंगे तो हम। तो जहाँ जाते थे मजदूरी करते थे, खेत नहीं है, पापा नहीं थे, जी सर। खटिया बीनते थे, बचिया बीनते थे, बाल काटते थे, मजदूरी करते थे, अब कॉलेज में जा रहे हो। जी सर। अच्छा, कभी जब बहुत अमीर लोगों को देखते थे कि घूमते हैं साथ में, बातचीत करते हैं लोगों से, जी सर। तो तुम्हें नहीं लगता था कि हम नहीं कर पा रहे हैं सब? सर लगता तो सर था, लेकिन सर बस वही था, सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। पढ़ेंगे तभी जीवन में सफल होंगे, इसके अलावा काम करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, उससे थोड़े बड़ा हमारा होगा सर। बाकी अगर पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा विकास होगा सर, उससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसी उद्देश्य से पढ़ने लगे थे सर। फिर तुमने संकल्प ले लिया था, कोई विकल्प नहीं छोड़ा था? नहीं सर, हमने कहा सब अब बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो सिर्फ प्राइवेट काम करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे नहीं सर। हमने सोच रखा था। दोस्तों, ये वीडियो आप देखने के बाद यही कहोगे, शायद अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाओ, और आप यही कहोगे कि इस बच्चे को इतना टाइम लग गया, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो लगातार दौड़ता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो कई बार गिर के उठता है, तारीफ उसकी होनी चाहिए। कोई बेस नहीं, कुछ भी नहीं, मजदूरी। और बच्चे ने अपनी जर्नी शुरू की 2016 से, तो 2016 में तुम्हारे 107 नंबर थे। जी सर। 17 में दिया नहीं, जी सर। 18 में 207, फिर 253, 345, 398, 22 में 388, 23 में 445, 24 में 479 और 25 में कॉलेज। जी सर। बेटा, बहुत ही तुम्हारी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और हम भी कुछ तुम्हारे लिए कर पाए तो ज़रूर करेंगे। तो हौसला तुम्हारा ऊंचा था, पुलिस में हो गया, RPF में हो गया, लेकिन बनना था तुम्हें डॉक्टर। जी सर। तो कॉलेज में और अच्छे से मेहनत करना, सर पूरा मेहनत करेंगे सर, पूरा प्रयास करेंगे मेहनत करने, और जहाँ तक हो जाएगा। खाने का स्वाद उसी को मिलता है जिसका भूखा जो हो। जी सर। तो तुम जितना अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे, शायद नॉर्मल बच्चा जिसके पास सब कुछ है वो ना कर पाए। और बात ये नहीं है, सहारा हमेशा कमज़ोर करता है। जी सर। टीचर भी क्लास में अच्छे क्वेश्चन उसी बच्चे से पूछता है जिससे उम्मीद होती है। जी सर। तो भगवान भी ये सब कंडीशन उसी को देता है जिस बच्चे को स्ट्रांग बनाता है। जी सर। तो गरीबी, पापा नहीं, पैसा नहीं, ये तुम्हारा वीक पॉइंट नहीं था, ये तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट था। सर घर भी हमारे नहीं था सर, सिर्फ छप्पर रखे थे हमारे घर पर सर। सर 2021 के 22 तक छप्पर थे सर हमारे घर में, कच्चा मकान था मिट्टी के सर, उसी में रहते थे। बारिश होती थी सर, हमारे यहाँ सर तखत नहीं थी, तखत खटिया थे सर, उस पर सर पढ़ते सर, पढ़ भी नहीं सकते सर, बैठकर पढ़ोगे तो नीचे झुक जाओगे सर, उस पर रखकर। और 2009-10 में हमारे गाँव लाइट आई सर, उसके पहले लालटेन हुआ करते सर, उसी में पढ़ते थे लालटेन में सर हम।
कभी अगर पढ़ने का मौका मिला तो नहीं, अधिकतर समय नहीं मिलता घर में पढ़ने का। अगर मान ली कभी घंटे खान कभी मिल गया तो उसे डालते में पढ़ते थे बस, बाकी अधिकतर समय नहीं मिलता था घर में पढ़ने का। 2010 के बाद तो बिजली आई थी सर। तो अब गांव जाओगे जी सर। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, तब देखना लोग कितना चेंज हो जाते हैं। हाँ सर, जो कह रहे थे नहीं होगा तुम्हारा, चाहे जितना पढ़ लोगे, जितने बड़े बड़े लोगों को नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम डॉक्टर बन, ये सब बहुत कहते थे लोग। कहें बहुत अच्छे अच्छे लोग हम देख रहे हैं, बड़े बड़े आदमी लोग तुम नए डॉक्टर बनवा रहे हैं, पा रहे हैं अपने बच्चों के MBBS करवा रहे हैं, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ये भी वो भी कहते थे सर। हमें लगता है यहाँ जितने बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं सब इंस्पायर हो रहे होंगे, है ना। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। चलो हाथ मिलाओ, तुम बराबर हो गया, आओ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। सर आपका आशीर्वाद सर मिला सबकी बार, 2 बार घूंचे आपने मारे थे सर, यार ऊपर वाले का आशीर्वाद यार, मेरा क्या। नहीं सर, हमें विश्वास था क्योंकि हम देख रहे थे यूट्यूब पर सर हर बार कि आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं मार कर सर, तो एग्जाम के समय आपने मारा सर 2 बार हमें सर। बैठो सर हमें पूरा विश्वास था कि सिलेक्शन होगा सर। बस सब अच्छे से पढ़ना जी सर। और जैसे हो वैसे ही रहना। जी सर, हम ऐसे सर रहेंगे, हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं सर जहाँ तक। तो दोस्तों, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके पास घर नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, जिसके पास बाप नहीं, मजदूरी करता था, मिशन एक ही था, डॉक्टर बनना था, अपने संकल्प कोई विकल्प नहीं चुना, अभी बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है। मुझे पता है बहुत लोग ट्रोल करेंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे, इतने दिन में डॉक्टर बना क्या होगा फ़ायदा। जी सर। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं, इतनी बार गिर के उठना बहुत बड़ी बात है। तो जो तुमने किया है वो तुम्हारे सिलेक्शन के बहुत ऊपर है बेटा। जी। और बस ऐसे ही रहना, कोई कमी नहीं होगी। और तुम्हारे जैसे बच्चों को डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वो सब आपने स्थिति परिस्थिति देखी, जब कोई मरीज आएगा तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी। जी सर, पूरी रहेगी सर। चलो बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।